गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 33 लेके आया हूँ। और आज हम लोग 33 का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। जो एक बात और हम बताना चाहेंगे, जो भी भाई बंधु हमारे आज वाले वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो आज वाले वीडियो देख ले। प्लस में 1 से लेके 32 तक का वीडियो अगर उनको देखना हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाके हमारे प्लेलिस्ट से वो 1 से लेके 31 तक का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम उन भाई बंधुओं से कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियो के साथ रेगुलर जुड़े हैं, उनको अब तक फ़ायदा लगने लगा होगा। और जो भी है वो कल हमारे एक भाई ने हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने बताया कि भैया हम अभी तक मतलब कि अभी तक जितना भी सेट मारे, जैसे भी किए, चाहे जहाँ मतलब कि जो भी कर रहे थे, हम अपने से जो भी पढ़ रहे थे, हमारी स्कोरिंग 30 प्लस नहीं हो रही थी। 30 खूब से खूब 32 जा रही थी। लेकिन अब कोई भी सेट है और हम अपने जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बैच करते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ सेट मारते हैं तो वहाँ पर हमारा नंबर 39 आया था, ठीक है। तो देखिए, हम सभी लोग से ये चीज़ कहना चाहेंगे, देखिए जो भी भाई बंधु हैं वो पूरा ऊर्जा के साथ हमारे वीडियो के साथ जुड़े, उनको लगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि जब आप नए शरीर से कुछ चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ करना चाहिए कि अपने माइंड को सबसे पहले साफ करना चाहिए, ठीक है। ताकि जिससे आपको लगे कि हम जो सीख रहे हैं वो अच्छे। अगर मान के चले कि हम आपको सिखा रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ये दिमाग से निकाल के हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम उसको साइड करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये नए तरीके से मिल रहा है इसको लेते हैं और दोनों को मर्ज करेंगे, जो बेटर होगा उसको गेन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ जुड़े, आप एकदम एक ऊर्जावान की तरह जुड़े, एकदम बहादुर की तरह जुड़े। और माने कि आप इस बार देखिए, जो हम यही चीज़ कहते हैं कि इस बार पेपर खाली नहीं जाना चाहिए। जो भी भाई बंधुओं का मेडिकल और फिजिकल हो चुका है वो हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, तो उनको इस बार एकदम ठान लेना है कि इस बार की वैकेंसी उनको खाली नहीं जाने देना है, ठीक है। एकदम अपने से फुलफिल, एकदम अपने आप में एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी लाइए, समझ गए ना। तो चलिए, इसी के साथ हम आप लोग का सेट नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। और सेट नंबर 33 का जो 31 नंबर सवाल है उसका सबसे पहला सवाल है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है जिसका लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए सीधे सीधे सवाल, ये आपका 31। तो देखिए, आयतकार क्या दिया है, आयतकार मैदान का आपको क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 12,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका लंबाई आपको 125 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि चौड़ाई निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल आपको 12,500 दे दिया है और ये आपका लंबाई 125 दे दिया है। तो आपको चौड़ाई पूछा है निकालने के लिए, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना, ये कट के कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। यदि 10, 20, x और 40 का समानुपाती में है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। तो सीधे सीधे आपको क्या किया है, 32 नंबर कि आपको ये दिया है कि 10 बटा, ऐसे कर लीजिए, 10/20 समानुपाती x/40। तो हम लोग क्या करेंगे, 10/20 बराबर x/40 कर लेंगे। तो इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40/2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा। तो सिंपल सा एकदम तरीका सीख लीजिए कि इस सवाल से आपको यही चीज़ पूछना चाहता है कि आपको लीप ईयर के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है। आपको लीप ईयर के बारे में पता है कि नहीं। तो देखिए सिंपल सा हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि लीप ईयर मतलब क्या होता है। देखिए लीप ईयर अगर रीजनिंग के तौर पे जाएंगे तो बहुत तरीका होता है, लेकिन अभी तक फिलहाल में आप यही जानिए कि जो भी 4 से डिविजिबल हो, परिपूर्ण रूप से डिविजिबल हो,
वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो इसमें देखिएगा जरा गौर से कि 2004 दिया हुआ है, तो 2004 क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा जब अगर बिना लीप ईयर का पूछे और अगले साल का पूछे एकदम सेम, तो 365 दिन के बाद वाली पूछे तो एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कि 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, मंगलवार। ठीक है, तो आपसे फिर से पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही चीज करना है, देखिए लीप ईयर, ये 2004 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन से एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे भी हम नॉर्मली यूज में क्या करते हैं कि 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, यानी कि 4 से डिविजिबल वाला ही ईयर जो आएगा वो क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो 4 ईयर का गैप होता है, तो इसी से समझिए 4, तो ये क्या है, तो जनवरी फरवरी, यानी कि एक दिन इसमें एक्स्ट्रा जुटेगा। अगर ये ना हो, जैसे कि हम अगर पूछते कि 2005 और 2006, ठीक है 2006, अगर इस दिन सोमवार था, सोमवार, तो इस दिन 2006 में 10 तारीख को 10 जनवरी को कौन सा बार होगा। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, देखेंगे कि ये तो लीप ईयर है नहीं, ये भी लीप ईयर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे एक दिन आगे कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाता, मंगलवार। लेकिन लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी का और एक दिन जो साल में बढ़ रहा है उसका, यानी कि 2 दिन। तो मंगल से अगर 2 दिन आगे बढ़ाइएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब आगे चलिए, बोल रहा है कि 34 नंबर सवाल की एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। देखिए मीटर पर मिनट में आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात करें, तो सीधे सीधे सा एक तरीका हम लोग जानते हैं। देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करना रहता है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो आपको दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 12 गुने 5/18 कर देंगे, तो 2 और ये 3, यानी कि 15/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है सवाल में कि मीटर पर मिनट, तो मीटर पर मिनट, तो इस सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 गुने 60 मीटर पर आपको कितना हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो इससे इसको काट देंगे तो ये कितना होगा 20, और इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। सॉरी, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10। ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा 10, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 मीटर पर मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम से। 35 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर होगा। तो देखिए सिंपल सा एक सवाल समझ लीजिए कि आपको ऑप्शन से टैली कराने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन से क्या बोल रहा है, टैली कराने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को लिख लेंगे। सबसे पहले 35 बोल रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये 60/1000, ऑप्शन नंबर 3600/1000 और सी में 1000/3600 और डी में आपको दे दिया है 100/1000/60। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और देखिए ये पहले घंटा है,
तो घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना हो गया 1000/3600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके बराबर है। अब देखिए 36 नंबर सवाल बोल रहा है कि 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ 36 नंबर कि 4 रुपया में 12 को केला मिल रहा है, तो 1 रुपया में आपको कितना केला मिलेगा। तो 4 से डिविजिबल कर देंगे तो 3। तो आपसे पूछ रहा है कि 18 किलो का मूल्य क्या होगा। तो 1 केला का मूल्य तो 3 रुपया, तो 18 केले का मूल्य कितना हो जाएगा आपको 18/3 यानी कि 6 रुपया हो जाएगा। मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार पलट दिया है। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरत मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं अच्छे तरीके से कि जब भी अथवा और या दिया हो तो इसका मतलब होता है कि बराबर, और दिया रहता है उसका मतलब होता है जोड़। जैसे कि इस सवाल में बोल रहा है 37 नंबर सवाल में कि 12 आदमी बराबर, अथवा का मतलब बराबर 18 औरत। ठीक है, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 18/12 यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा औरत हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि 8 आदमी और का मतलब हमको क्या होता है प्लस, और 16 औरत। ठीक है, तो देखिए एक आदमी बराबर 3/2 औरत है, तो इसमें भर दीजिए 8 गुने 3/2 क्या हो गया औरत प्लस 16 औरत। ठीक है, तो ये कि 4, तो ये हो गया 12 औरत प्लस 16 औरत बराबर कितना हो गया 18 औरत, सॉरी 28 औरत हो गया। अब आपसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए 28 औरत बराबर यहाँ से औरत लेंगे, जो चीज आएगी वही चीज हम यहाँ से लेंगे। तो बराबर में 18 औरत और कितने दिनों का काम है भाई, कितने दिनों का, तो ये 14 दिन का। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि औरत बराबर जो भी एक्स वाई जो भी मान लीजिए कि यहाँ से एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स बराबर 18 गुने 14/28, 14 दूनी का 28 और 2 से इसको 9, यानी कि 9 दिन में ये दोनों क्या करेंगे मिल के काट सकते हैं। ठीक है, 9 दिन में दोनों मिल के काट सकते हैं। अब देखिए 38 नंबर 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है, तो औसतन लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा सवाल, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से चाहे वैसे बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 5 छात्रों का औसत आपको दे दिया है कितना 30, 40, 50, 60, 70। तो औसत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या होता है। अब जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो गया 7 3 10 और 10 20 और 5 25, इतना बटा इतना काट के कीजिएगा तो 50। तो हम लोग देखें क्या आया, औसतन कितना आ गया 50 आ गया। सिंपल सा तरीका हम आपको एक चीज़ बता देते हैं औसतन निकालने के लिए कि जब भी ये एक सीरीज दिया हो, ठीक है, और इसमें जब भी इसका डिफरेंस देख लीजिए सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो बीच वाला ही आपका औसतन होता है। ठीक है, देखिए इसका भी आंसर कितना है 50 और बीच में भी क्या है 50 है। ठीक है, तो हमारा वहाँ से भी बिना पेन पेपर का हम लोग
बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना भी सिखाए हैं, इसीलिए अभी सीख लीजिए। डायरेक्ट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपसे बोल रहा है कि कितना प्रतिशत दर से एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब देखिए 39 नंबर सवाल। ठीक है, आपका 39 नंबर सवाल देखिए, पी यानी कि देखिए पी का मतलब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मूलधन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 100x मान लेते हैं तो अमाउंट जो है मिश्र धन वो कह रहा है कि दुगना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 × 100x बराबर कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। और आपका टाइम जो है वो टाइम जो है 8 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, 8 वर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस P। ठीक है, तो इसको 200x माइनस 100x करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100x। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि SI बराबर P × R × T बटा क्या होता है, 100 होता है। तो SI का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100x से, बराबर P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100x से, गुने R हमारा निकालना है और समय हमारे लिए 8 दिया है, और बटा में ये क्या हो गया, 100 हो गया। देखिए 100x से 100x कट गया। ठीक है, तो यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, 100/8, यानी कि इसको काटिएगा तो 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल। देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि px तो अमाउंट कितना होगा 2x, यानी कि SI कितना गया x। अगर SI का हम लोग x मान लेते हैं तो ये हमारा भी x हो जाएगा, p भी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी इतना गुना कहे तो उसी से क्या करते हैं, ईयर्स को 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरीके से बहुत शॉर्ट हो गया, इसको आराम से समझ ले एक बार और समझ के इस तरीके से बनाए। 40 नंबर बोल रहा है कि एक आदमी एक खिलौने के 1000 रुपये में खरीदता है और 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि आराम से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो हम लोग सीधे सीधे अब उस चीज को ना लिख के इसको बनाते हैं 40। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर आपको कितना दिया हुआ है कि ये आपका 1500 दिया हुआ है माइनस 1000 दिया हुआ है, और बटा में आपका वही 1000 गुने 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, 500 गुने 100 बटा में 1000, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो बचा कितना, 50। ठीक है, आपका कितना हो गया, 50। चलिए 50%। आगे बढ़िए। 41 नंबर कह रहा है कि 3 घंटा 45 मिनट बराबर कितना सेकंड। देखिए 3 घंटा, आगे फिर से सवाल देखिए 41 नंबर सवाल कि 3 घंटा 45 मिनट बराबर वाट सेकंड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ये 3 घंटा बराबर 180 मिनट हो गया। अब इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकंड में बदलने के लिए 180 गुने 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से प्लस में ये 45 मिनट दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग 45 गुने 60 सेकंड कर देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू, एक सेकंड, इसका वैल्यू आपको कितना हो गया, 0 0 8 6 48 4 6 4 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 45 मिनट का करेंगे तो 45 गुने 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 0 5 6 30 0 3 6 4 24 27, तो कितना आ गया, 27। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 0 0 15 3 31, क्या हो गया, इतना सेकेंड हो गया। 13,500 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, 13,500 सेकेंड। 42 नंबर 40 का 30% बराबर 840 का x%, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो आराम से देखें, देखिए सवाल बनाने के साथ साथ आप लोग का भी काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें। ठीक है, 42 नंबर बोल रहा है कि 140 का
30% बराबर 840 का x%। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर इसको काटते हैं 0 से 0 काट दीजिए तो x बराबर आपका कितना हो गया, 140 गुने 3/84। 3 से काटिएगा तो 2 8 28। इससे काटिएगा तो ये 2 और ये 10, तो 2 से काटिएगा तो 5, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। आगे बढ़िए, बोला कि किसका मान 6/10 के बराबर है। फिर से ऑप्शनल सवाल आ गया। देखिए, जब तक हम आपको बता रहे हैं तब तक आप लोग का भी काम रहता है कि थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6/20 किसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 6%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 26% और ऑप्शन नंबर डी आपको 30%। तो हम लोग को 6/20 और बराबर में अगर 30% लेते हैं तो देख रहे हैं कि 0 से 0 कट गया। अगर इसको 2 से कटेगा तो 3, इसको 2 से काटिएगा तो 10, 3/10 और 3/10 बराबर आ गया, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, 30%, जो कि आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि गुणनखंड के अनुसार 40/96 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए, कहने का मतलब होता है गुणनखंड कर दिया, कहने का अब आप जाइए गुणनखंड कीजिए, क्या जरूरत है, हमको आंसर से मतलब है ना जी कि वो किसका वर्गमूल है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर कि 40/96 किसका है। तो देखिए 40/96 वर्गमूल किसका है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, 1 में 33, बी में 64, सी में 96 और डी में आपको 24। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस, इकाई स्थान। इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये तो हमारा होगा नहीं, कट गया। ठीक है, इसको देखेंगे तो 4 के 16 6 आ रहा है, 6 के 36 6 आ रहा है, 4 के 16 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि इसका तो भाई तीनों टैली कर रहा है इकाई स्थान। लेकिन अब आइए इधर से चलिए। ठीक है, इधर से तो अगर 6 का कर देखिए 9 का करते हैं तो 9 81 81 चला गया, यानी 800 प्लस चला गया। यहाँ क्या है, 400 प्लस है। ठीक है, इसी तरह 2 ही डिजिट लीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 81 और यहाँ है 40। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, यहाँ क्या है 40। तो यहाँ करते हैं 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, यानी कि 40 के क्या है, करीब है। तो ये किसका है, 64 का स्क्वायर है। ठीक है, 40/96 64 का क्या है, स्क्वायर है। अब गुणनखंड से कीजिए चाहे इस तरीके से, बात खत्म। ये तो कोई आपका मैट्रिक का एग्जामिनेशन नहीं है कि एक्सप्लेनेशन करना है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 44 नंबर सवाल, सॉरी 45 नंबर सवाल कि 2 गुने 3 गुने 5 और देखिए बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, पैंतालीस नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि 2 × 3 3 × 5 और 3 × 5 गुने 7 देखिए का लॉसा निकालना है। तो सीधे सीधे देखिए जो टर्म आपसे मिल रहा है दोनों में, देखिए 3 5 3 5 मिल रहा है ना, तो उसको क्या कीजिए 3 × 5 करके लिख दीजिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख लीजिए। तो आप इसको सजा लीजिए 2 × 3 × 5 × 7, आपका ऑप्शन, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, 45 का। अब देखिए 46 नंबर सवाल। 46 नंबर एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, 46 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 17 21 23 27 29 33 और ये आपका 39 और यहाँ 8। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं 4 का 4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 2 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 4, यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ क्या हो जा रहा है 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बार 4 आ रहा है
तो एक बार उसका आधा 2 आ रहा है, फिर उसका दुगुना, फिर उसका आधा, फिर उसका दुगुना, तो फिर यहाँ 6 आया। तो 6 का आधा क्या होता है 3, यानी कि 39 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो हमारा आंसर क्या हो गया 42। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया 42। देखा सीक्वेंस चल रहा है 4 2 4 2 4 और यहाँ से 6 चलने लगा। तो अब क्या चलेगा 6 3 6 3 6 3 का ऐसे चलेगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर छाता धूप। देखिए छाता का धूप से रिलेशन किया है। 47 नंबर छाता का धूप से, तो आपसे पूछ रहा है कि ओजोन। ओजोन देखिए ओजोन एक परत होता है जो कि हमारे वायुमंडल में होता है और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगिक किरणों को क्या करती है अवशोषित कर लेती है, और हमारे पास जो भी उसके अलावे सूर्य का किरण बचता है जो कि फायदेमंद होता है वो हमारे पास भेजती है और हानिकारक चीज को क्या करती है अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पैरावैग्निक। पैरावैग्निक किरण। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर बोल रहा है कि FARMER का एक मैंने कि लिखा हुआ है उसी को आगे वाले टर्म से लिखना है। ठीक है, देखिए साथ साथ में आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करते चले। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल क्या हो बना रहे। देखिए 48 नंबर बोल रहा है कि FARMER, इसको लिखा क्या है REMRAF। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि GIVALEL को लिखना है। तो हम लोग जरा इसको एक बार गौर से देखेंगे कि देखिए इस चीज को क्या किया है कि इसको जस्ट उल्टा करते हुए लिखते आया है। ठीक है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म किया है, इधर से क्या किया कि पलट के लिख दिया है, माने अपोजिट किया है। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे अपोजिट लिख देंगे। तो LELAVIG कर लेंगे। ठीक है, और 49 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि बी की माँ ए की माता की पुत्री है तो ए और बी में क्या रिलेशन है। तो देखिए कहने का मतलब है कि इस तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए। बोल रहा है कि बी की माँ, देखिए बी की माता मान लीजिए कि यहाँ कोई है और वही ए की माँ की पुत्री है। जैसे मान लीजिए ए है तो ए की माँ ये हुई और इसकी ये पुत्री हो गई। ठीक है, इसकी ये क्या हो गई पुत्री हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए ये अपने आप को मान ले तो ये आपकी माँ हो गई और ये आपकी पुत्री हो गई। तो ये आपकी पुत्री की क्या हो गई बेटा या बेटी हो गई। तो आपका और उसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए का बी से मामा का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मामा का रिश्ता हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमारी जैसे मान लीजिए ए क्या हो गए हम हो गए, हमारी माँ की पुत्री बी की माँ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारी माँ हो गई और हमारी माँ की पुत्री ये हो गई। तो हमारी क्या हो गई बहन हो गई और बहन की ये क्या पुत्र या पुत्री होगी। तो हमारा ये हम इसके क्या लगे मामा लगे, या पुत्री हो चाहे पुत्र हो क्या होगा हम क्या हो गए मामा हो गए। ठीक है, तो देखिए 50 नंबर सवाल। अब आपसे 50 नंबर सवाल दिशा वाला दिया हुआ है तो उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए आराम से इस चीज को समझिएगा कि बहुत इसमें लॉजिकल टाइप से घुसाया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि उदित होते सूर्य की अपनी पीठ करके रश्मा चलना शुरू करती है। मतलब कहने का मतलब कि सूर्य अगर इधर से उग रहा है तो वो सूर्य के पीछे की ओर पीठ करके चल रही है। ठीक है, कुछ मिनट के बाद वह बाईं ओर घूम जाती है और चलते रहती है। कहने का मतलब अगर हम लोग सूर्य की स्थिति यहाँ लेते हैं, यानी कि इस तरीके का एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और इसको आप पूरब मानते हैं, इसको पश्चिम, तो ये दक्षिण और ये उत्तर हो गया। तो कहने का मतलब कि ये हमारे पूरब में क्या हुआ सूर्य हुआ, तो इसके सूर्य की ओर पीठ करके तो हमारा मुंह किधर की ओर होगा, हमारा मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि कुछ चलना शुरू करती है। मान लीजिए कि यहाँ से
रश्मि ये चलना शुरू करती है, ठीक है, कुछ मिनट के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, तो ये बाएं मुड़ गई, अगर ऐसे चलेगी तो बाएं मुड़ गई, और चलते रहती है, थोड़ी देर के बाद वह दाएं मुड़ जाती है, तो ये दाएं मुड़ गई, इधर चली गई, ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर घूम जाती है, तो बाईं ओर घूम के इधर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो देखिए किस दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण की ओर चल रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा या पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, या पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगर सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन लेके ये चला है कि अगर उत्तरायण की तरफ होगा तो पश्चिम, दक्षिणायन की तरफ होगा तो दक्षिण में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि 1 से लेके 31 से लेके 50 तक का आपके पूरे सवाल को एक्सप्लेन कर दिया गया, और एकदम आराम से समझा के एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, 1 मिनट, ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको समझ में आएगी। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर एक बोर्ड पे है, वीडियो से आप वो लेके और हमें कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से सभी बच्चे कमेंट कॉल करते हैं या कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट को देखा जाता है, पढ़ा भी जाता है और उसका रिप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। तो भाई मोरे सभी लोग से एक बार जाते जाते हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो को जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और उनको भी बोले कि वो लोग भी आगे इस चीज़ को शेयर करें। देखिए, जितना थोड़ा सा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा भी थोड़ा सा क्या हो, मनोबल टाइट रहे और हम भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को जो भी भाई बंधु देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से धन्यवाद।